आपकी आवाज़ आ रही है, शुरू कर हाँ जी। आवाज़ बहुत ये आ रही है, थोड़ा-सा म्यूट कर लीजिए। जी। जी। ओम वंदे गोमातरम, श्री दुर्गायै नमः। आज नवरात्रि का तृतीय दिवस है, तीसरा दिन, जो माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। तो आज हम सब थोड़ा चंद्रघंटा के विषय में जानते हैं। कल हमने ब्रह्मचारिणी के विषय में जाना। तो ये एक क्रम है, जैसे शैलपुत्री की हमें भौतिक उपलब्धि, भौतिक सामग्री और आध्यात्मिक दोनों के केंद्र शैल से मिलते हैं, उससे हम लेके आए। उनका संरक्षण जब तक हम अपने मन को साधित नहीं करेंगे, तो वो मन की साधना कहाँ से होगी? ध्यान से और आभ्यंतर शुद्धि से, वो होता है नाम जप से। और कमंडल जल पवित्रता का प्रतीक है, तो अपने आप को बाहर और भीतर से जब हम पवित्र बनाते हैं, तो फिर ब्रह्मचारी में, फिर ब्रह्म में आचरण होता है, ब्रह्म में भाव स्थित होता है। तात्पर्य है कि हम ब्रह्म भाव से ही ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। गीता के इस वचन को सार्थक करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए चंद्रघंटा के स्वरूप में। तो आप देखते होंगे कि देवी चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं। अष्टभुजा नहीं, वो 10 भुजाएँ आप उनके चित्र को जो दुर्गा सप्तशती में आप देखेंगे। तो एक हाथ में तो उनका जपमाला है ही, दूसरे हाथ में कमंडलू है, एक हाथ ध्यान मुद्रा में है, दूसरा आशीर्वाद मुद्रा में है। फिर अन्य जो हाथों में है, बाकी जो 3-3 इधर बच गए, तो वो जो हैं वो आपको उसमें तीर, धनुष, गदा, चक्र अर्थात कहा जी कि म्यूचुअल शस्त्रों फंड्स से के भरे मामले हुए में हाथ हैं एसआईपी पीछे। करना चाहिए या लंप सम? तात्पर्य क्या है? जैसे हम सब कहते हैं शस्त्र शास्त्र भवतु भारतम, शस्त्र शास्त्र समृद्धम भवतु भारतम। तात्पर्य कि जब हमारे पास भौतिक उपलब्धि और आध्यात्मिक उपलब्धि दोनों आने लगती है, तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें जो योग की अवस्था में, या कहिए कि हम एक ब्रह्म प्राप्ति की अवस्था में जाने लगते हैं, तो उन तत्वों को ये चीज़ पसंद नहीं आती, तो फिर वो बाधा देने के लिए आते हैं। हम सब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं प्रतिदिन, बहुत सारे लोग उसका संपूर्ण पाठ करते हैं। तो आप देखते होंगे कि पहले महिषासुर आया, फिर एक प्रक्रिया है कि फिर शुंभ-निशुंभ, ये मधुकैटभ, महिषासुर, शुंभ-निशुंभ ऐसे करके कितनों का देवियों ने नाश किया। और उन सब की प्रवृत्ति एकमात्र क्या थी, महिषासुर से लेके शुंभ-निशुंभ तक, कि देवी को भोग की वस्तु समझना। हुँ? अर्थात जो व्यक्ति प्रकृति को केवल भोग की वस्तु समझ के उसका उपयोग करना चाहता है, तो देवी ये दिखाना चाह रही हैं कि फिर उसका विनाश सुनिश्चित है ना? लोग कहते हैं वीर भोग्या वसुंधरा, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि हमें ये कहना बहुत आवश्यक है, धर्म भोग्या वसुंधरा। जो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा, जो व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण करेगा, वसुंधरा उसी के लिए भोग्य होनी चाहिए। वीर से तात्पर्य तो जो राक्षस होते, हिरण्यकश्यप भी बहुत वीर था, रावण भी बहुत वीर था, महिषासुर भी बहुत ज़्यादा वीर था, शुंभ-निशुंभ इतने ज़्यादा वीर थे कि सारे देवता उनसे डर के मारे भाग जाते थे, है ना? तो वीर भोग्या वसुंधरा ना होके अगर धर्म भोग्या वसुंधरा होती है, तो निश्चित ही ये पृथ्वी जो है ना, फिर सतयुग के क्रम में आ जाती है। अर्थात सतयुग में पृथ्वी माता सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है, क्योंकि उनको धर्म के द्वारा भोगा जाता है, ना कि वीरता के द्वारा, है ना? तब तो ये तो ऐसी बात हो गई कि जो वीर हो, चाहे वो बलात्कारी भी हो, चाहे वो शराबी हो, चाहे क्या, मतलब बिल्कुल हर कुकर्मों से भरा हो, लेकिन उसके पास शक्ति है, तो वो किसी के साथ कुछ भी आचरण कर सकता है? नहीं। ईश्वर कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, उसको उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है, जैसे महिषासुर को। हाँ, हो सकता है कि कुछ समय तक उस व्यक्ति को ये अनुभव होता हो कि ये मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं हूँ जो हूँ सो कर सब कुछ हूँ, इसलिए उसने दुस्साहस कर दिया देवी तक को अपनी भोग्या बनाने का। चाहे वो महिषासुर हो, शुभ-निशुंभ हो, इनके अंदर इतनी दुस्साहसिकता आ जाती है कि स्वयं देवी को
अपनी भोग्या बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि चंद्र घंटा हमें क्या संदेश देती है। चंद्र घंटा से यदि आप देखेंगे तो घंटा आकृति का चंद्र जिन पर है और 10 हैं, तो 10 से तात्पर्य समझिए हमारी इंद्रियां 10 हैं, है ना? ज्ञानेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। और चंद्र पुरुष सूक्त में जब आप देखेंगे तो पुरुष सूक्त में एक आता है मंत्र जो कहते हैं चंद्रमा मनसो जातो सूर्यस चक्षुर अजायत। तात्पर्य कि भगवान ये विराट पुरुष के जो मन है वो चंद्रमा है। तो हम सब जानते हैं कि एकादश इंद्रिय, मन को भी एक इंद्रिय के अंतर्गत रखा गया, लेकिन मन क्या है? ग्रुप लीडर है। अर्थात मन जो संकल्प करेगा इंद्रियां उसी के अनुसार कार्य करेंगी। इसलिए शिव संकल्प सूत्र में क्या कहते हैं? तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात इन 10 इंद्रियों को यदि आपको कंट्रोल रखना है तो फिर सबसे पहले आपको मन को संकल्प शिव संकल्प वाला बनाना, क्योंकि देखिए मन का स्वभाव है संकल्प करना, उसको आप नहीं रोक सकते। वो तो निर्विकल्प समाधि में जाके रोका जा सकता है, लेकिन मन का स्वभाव है संकल्प करना। इसलिए मन को हम कैसा संकल्प दें? शिव संकल्प दें। तो ये एक तो परिचय है दशभुजा का। दूसरा परिचय कि अस्त्र शस्त्र क्यों था? एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला। तो ये माला और भाला का क्या तात्पर्य? यही है कि व्यक्ति जो बहुत संयमित है, जो पूर्ण योग की अवस्था में आ चुका है, अगर भोगी उस पर प्रहार करे तो उसे उसका उत्तर देना आना चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई बस ऐसे कर ले। हाँ, तो यही तो अर्जुन को सिखाया भगवान ने गीता में, क्या कि अगर अधर्म के पक्ष में कोई भी हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, अधर्म के पक्ष में है तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजहि कोटि पैरी सम जदपि परम स्नेही। कितना भी परम स्नेही व्यक्ति हो, जिसको राम और हमारे वैदेही प्रिय नहीं है तो वो हमारे लिए भी प्रिय नहीं। तात्पर्य जिसको धर्म प्रिय है वही हमारा प्रिय है, और जिसको धर्म प्रिय नहीं है, जो अधर्मी है, जो भोगी है, जो कपटी है, उससे सीधे दूरी बना ले। और यदि वो हमारे पास आए धृष्टता दुष्टता करने के लिए तो हमें शस्त्र शक्ति से भी युक्त होना आना चाहिए, क्योंकि धर्म भोग्या वसुंधरा। तो आज आशा करती हूँ कि हम सब चंद्र घंटा के स्वरूप को समझने का प्रयास किए हैं। अपना अनुभव है, आप भी जब दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, माँ से करुणा रूपी प्रार्थना करेंगे तो स्वयं अपने स्वरूप को प्रकाशित करती हैं। हर मनुष्य को के अंदर वही भगवती का निवास है, वही भगवती ही सभी में समाहित है। इसलिए कभी कभी ना दुनिया से बातें कम करके उनके पास कामनाओं का पिटारा लेके मत बैठ जाइए। कभी सोचिए कि हे माता, आप कृपया अपने स्वरूप को मेरे अंदर प्रकाशित करें। एक माँ बच्चे के भाव से बैठी तो देखिए कितना आनंद आएगा। तो कामना के भाव से बैठेंगे तब तो फिर बातें तो हो नहीं पाएंगे, बस वही व्यापार होगा। इसलिए कृपया बारंबार प्रार्थना है कि कभी भी अपने इष्ट के सामने हम बैठें पूजा पद्धति में तो कामनाओं को साइड में, वो तो उनका स्वभाव है, वो तो देंगे ही देंगे, है ना? कौन माँ चाहती है कि मेरा बच्चा भूखा रहे, मेरा बच्चा परेशान रहे? लेकिन पहले हमें बच्चा बनना पड़ेगा। हमें एक पुत्र संतान पुत्री की भांति, एक वत्स की भांति हमें उनके वात्सल्य को प्राप्त करने के लिए वत्स बनना पड़ेगा, वत्सला बनना पड़ेगा। तो आइए हम सब इस दुर्गा पूजा को एक नया आयाम दे। प्रकृति के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है गो संरक्षण करना। यदि अभी भी हमारा ध्यान गो संरक्षण में नहीं जा रहा है तो समझिए कि हम प्रकृति की पूजा कर ही नहीं रहे हैं। गो संरक्षण संवर्धन से एकमात्र तात्पर्य संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा और प्रकृति स्वयं दुर्गा माता की रक्षा, उनकी सेवा, उनकी पूजा। इसलिए आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हमारे देश में ये जो दुर्दशा हो रही है, गौ और नंदी काटे जा रहे हैं, उनके लिए हम एक आवाज़ उठाएं। जितना हो सके अपने तरफ से प्रयास करें कि ये भारत पर जो ये भयंकर कलंक लगा हुआ है, ये जो दाग लगा हुआ है, तो ये हमारे भारतवर्ष को ना मिटाए। इसके लिए हम गो संरक्षण संवर्धन के लिए आगे आए। अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं पे वंदे गो मातरम, श्री गोपालो विजय। ओम नमस्कार। ठीक है, हो गया। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग चर्चा में।
जी, किसी को कुछ अगर बातचीत रखनी हो तो अपनी बात जरूर रखिए जी। जी, कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो फिर आगे हम चर्चा करेंगे। गोविंद जी, आज आप 2 दिन बाद आए हैं, क्या बात है? थोड़ा सा बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए। जॉब भी तो अच्छा। देखनी पड़ती है ना। अच्छा, रात्रि में भी आपकी जॉब होती है? हाँ, थोड़ा सा एमआईएस वगैरह बनाना रहता है, बैंक में जॉब करते हैं तो थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम ये लोग चर्चा आगे बढ़ाएं तो फिर ये लोग प्रश्न उत्तर फिर करते हैं, बाद में करेंगे ही। इसमें देखिए ये है ना कि आपसे एक निवेदन है भ्राता जी, इसमें ये कौन भेजे, ठीक है। ये हम लोग जो अभी चर्चा कर रहे हैं तो हम सबका बस लक्ष्य ना भटके, उसके लिए थोड़ा सा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 3 प्रोसेस हम लोगों ने बहुत पहले एक बार चर्चा किया था, है ना? हाँ, कि जैसे कि आया प्रशिक्षण, प्रोडक्शन, फिर मार्केटिंग, है ले ना? जाऊंगा। इन तीनों का। तो पहली बात तो यहाँ पर आती है कि ये प्रशिक्षण वाला कार्यक्रम कैसे होगा, ठीक है? दूसरी बात आती है फिर आऊंगा प्रोडक्शन मम्मी। वाला कैसे होगा, उत्पाद का। और तीसरा फिर उसका विक्रय का, है ना? प्रशिक्षण, उत्पाद, विक्रय, इन तीनों सिस्टम को हम बिहार में कैसे एक्टिवली काम करें, ठीक है? तो इसमें कुछ मेरे विचार थे, अगर आप लोग इसमें सहमत हो तो बताइए। बाकी जो 5 से 7 नवंबर का होने वाला है उसमें तो ऐसा है कि हम लोग अपने स्तर से जाएंगे, वहाँ प्रचार करेंगे कि भाई ये पता चल जाए कि बिहार में भी कुछ लोग बना रहे हैं। वो बस प्रचार करने का एकमात्र उद्देश्य है, ठीक है? उसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग जो लक्ष्य लेके चले हैं कि किसानों को और उनको कैसे किया जाए, तो मेरे विचार से यदि आप सब ये इस बात से सहमत हैं तो, और अगर अपना समय निकाल सकते हैं तो मैं ये सोच रही थी कि दिसंबर या हाँ, फिर जनवरी के महीने में आ जाऊंगा, मैं एक ले जाऊंगा कार्यक्रम जी। ऐसा रखा जाए, चाहे दुर्गेश भ्राता जी के गांव में रखा जाए जहाँ गोविंद तार दूंगा। भाई भी हैं, है ना? या नहीं तो कोई एक स्थल चुन के, कि इससे पहले, क्योंकि एक जब तक हम लोग तिथि तय नहीं करेंगे कि हाँ इस तिथि को करेंगे, तब अपने आप कार्यक्रम की रूपरेखा बन जाएगी, है ना? तो मेरा विचार था कि दिसंबर के लास्ट महीने में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में कार्यक्रम, क्योंकि नवंबर तक थोड़ा मैं भी व्यस्त हूँ बाहर, मेरा कार्यक्रम है, ठीक है? तो इसके लिए यहाँ पर दिसंबर का लास्ट महीना या जनवरी का एक पहला महीना, ये मैं कहना चाह रही थी। तो उसमें क्या आपका विचार है कि प्रशिक्षण वाला कार्यक्रम में आप दे पाएंगे समय? जी, थोड़ा सा ना अभी बात ये है कि मैं आपको ये जो बात है दिसंबर नवंबर के लास्ट में ही बता पाऊंगा। अच्छा। हाँ, बाकी आप मान के चलिए, अगर जनवरी में है तो बहुत ज्यादा कोशिश है कि दे सकते हैं समय। तो जनवरी रखा जाए। हाँ, जनवरी रखा जाए तो ज्यादा चांस है कि दिया जा सकता है समय। उसमें एक बात ये भी है नम्रता जी कि मौसम के अनुसार भी उस टाइम क्या ये सब चीज बनाना या बता सिखाना ठीक रहता है? देखो, अभी अगर मेरे को मान लो किसी को वो करना है भाई, उठाना है समझो। हम्म। मान लो अगर दुर्गेश भाई की गौशाला है हम्म। तो मुझे पता है कि भाई उनसे क्या चीज बनवानी है, तो उस अनुसार हम वहाँ पे उनकी जो एक आधी जो मशीन सेटअप होता है ना, वो हम्म। रखा जा सकता है, तो उस हिसाब से बन सकती है। हम्म। बाकी क्योंकि ये तो बात सच्ची है कि भाई उस समय धूप इतनी ज्यादा नहीं होती। हम्म। तो दूसरा, जनवरी में तो हाँ, बिल्कुल धूप नहीं होती है। जी जी जी, हम्म। दूसरा एक और इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुझे जो लग रहा है। हम्म। क्या किया जाए कि जो हम सिखाना चाहते हैं ना, हम्म। भाई हमारा जैसे मान लो फॉर्मूला है, कल मैंने फोटो भी जैसे भेजी थी धूप की, भाई ये 11 औषधि तो कॉमन होती है, हर हम्म। एक उसमें डाल देनी चाहिए। इसके अलावा विशेष विशेष में घटा बढ़ा करके डाल सकते हैं कुछ। तो ये चीज हम प्रैक्टिकल बनाते हुए वीडियो शूट करें इसका। हम्म। तो वो तो फिर देखिए हमें एक जगह आके फिर ऐसे करके फिर करना पड़ेगा, हाँ, या ये एक है बात। दूसरी, जैसे अभी 6 अक्टूबर को जैसे शरद पूर्णिमा आने वाली है,
तो हम्म उस अनुसार जो जो दवाई बननी चाहिए हम उसको बनाएंगे और उसकी एज इट इज वीडियो शूट की जाएगी, भाई ऐसा ही आपको करना है। इससे अलग चलोगे तो फिर आपके लिए समस्या होगी, क्योंकि कुछ रोगों में जैसे वही चिकित्सा का बहुत ध्यान रखा जाता है जैसे ना, हम्म। तो ये एक विकल्प हो सकता है। विकल्प तो क्या कहूँ, मतलब एक तो मतलब लाइव प्रैक्टिकल तो है ही, साथ में इसको भी अगर जोड़ा जा सकता है। हम्म ये आज के समय में तो शायद हमको, मान लो हम लोग जब मान के चलो जनवरी में इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर आपको सिखा दिया जाएगा जो कुछ भी है, ठीक है। हम्म उसके बाद क्या होगा कि सब अपने अपने चले जाएंगे। अब हम्म कोई करेगा कोई नहीं करेगा, और दोबारा से अगर कोई नहीं करेगा उसका तो रास्ता अलग ही हो गया, और कोई करेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन कोई नए आएंगे तो उसके लिए हमको दोबारा से प्रशिक्षण करना पड़ेगा। हम्म उसके लिए एक विकल्प ये भी हो सकता है साथ में कि हम वीडियो शूट भी रखें इस चीज का, हर एक दवा का बना करके ये मात्रा है भाई ऐसे ही चलना है। जो जो शुद्धता का परिमाण देखना आपको, जैसे भाई आपको बर्तन किस प्रकार का लेना चाहिए ना, औषधि की पहचान क्या होती है, ये हम्म सब चीजें ध्यान में रखने की बहुत आवश्यकता होती है। और ये चीजें जितनी प्रैक्टिकल समझाई जाए उतनी ही अच्छी होती है। हम्म। तो आपका कहना है कि देखिए वो तो शरद पूर्णिमा वाला है कि इसमें तो हम्म, आप अपने यहाँ से बनाए वीडियो, हम्म, ठीक है, हम्म, उसको आप भेजिए। आपका शायद एक यूट्यूब वाला भी लिंक है ना, हाँ तो उस जी। पे आप अपना अपलोड कर दें और जिन जो शेयर करेंगे तो जो अच्छा। अपना हाँ, शेयर कर लें, ठीक है, एक ये हो सकता है। ये मैंने, दूसरा है कि हाँ जो जैसे कि ये चीज मुझे आपकी ठीक लगी कि मान लीजिए कि अगर आप कोई प्रशिक्षण दे रहे हैं, ठीक है, तो आप हरियाणा से बार बार तो आ नहीं सकते हैं, हम्म, ठीक है, दूरी है आपकी। जी जी। तो एक प्रशिक्षण आप ऐसा दें कि प्रशिक्षण में ही हम लोग कुछ प्रशिक्षक भी तैयार कर लें, हाँ जैसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जैसे हो सकता है। हाँ, दुर्गेश जी हो गए, ठीक है, गोविंद जी हो गए, मतलब एक होता है ना कि बिहार के अंतर्गत लोग ऐसे तैयार हो जाए जो उनको दे सकते हैं, ठीक है, जी जी। पहली बात। तो अब इसमें क्या है ना, हम लोगों के प्रशिक्षण का थोड़ा सा एक टारगेट ये होना चाहिए, इस बार जो मैंने किया इसमें तो खैर हानि ही हानि हुई, कुछ लाभ ये हुआ कि हाँ लोगों से कनेक्शन हो गया, ठीक है, बस इतना लाभ हुआ कि जी लोग थोड़ा जानने लगे कि हाँ गौ के क्षेत्र में हम भी कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं, है हाँ, ना, बिल्कुल अभी प्रथम सीढ़ी पे भी अभी पैर नहीं रखा है, वो तो और अभी रखना ही है। जी क्योंकि काम का मतलब क्या होता है कि जिसका कुछ ऐसा लगे कि हाँ गाय के लिए कुछ हुआ, है हाँ ना, तो वहां तो लोग अपना ही मतलब निकाल के चले गए, तो इसलिए थोड़ा मन दुखी हुआ था मेरा, खैर। तो यहाँ पर बात ये है हाँ, कि जो प्रशिक्षण आप देंगे तो उसमें जो लोग ऐसे आएंगे, कुछ तो नए आएंगे, बिल्कुल नए, लेकिन कुछ मैं चाह रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग तैयार हों कि प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण हो, एक होता है हाँ समझ विद्यार्थियों गया, का, यही इसी तरह ठीक, से जो टीम चलती है ना ऐसे ही चलती है। हाँ जी जी जी। तो प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए या तो फिर अभी ऐसा किया जाए कि हाँ आप प्रशिक्षकों को ही प्रशिक्षित करने के लिए आए, हाँ बिल्कुल। कि जो अभी नए लोग को, क्योंकि अभी जी जी। किसानों को जुटाने में इसमें भी थोड़ी समस्या आएगी, है ना, सभी बिल्कुल लोग बात बिल्कुल। नहीं। अब मान लीजिए आप प्रशिक्षकों को ही प्रशिक्षित करें, हाँ जैसे कि मनीषा भी मुझे लगता है अच्छा सीख सकती है, इनके अंदर अच्छी कैचिंग पावर है, ठीक है, मैं भी आ जाऊंगी, मैं भी सीख लूंगी। तो दुर्गेश भाई जी, तो कुछ ऐसे ज्यादा नहीं तो 10 लोग भी, ठीक है, 9 से 10 लोग भी हो जाएं, तो अगर वही 10 लोग पूरे उसमें फैल जाते हैं अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है, या 10 मिलके एक एक टीम तैयार करके फिर ऐसे लेते हैं, तो फिर वो ज्यादा असरदार होगा, मुझे हाँ जो लग रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका फिर क्या होगा कि हर महीने महीने मतलब जैसे होता है ना, हर महीने अपने कभी आज इनके गांव में हुआ तो कभी इनके गांव में, ठीक है, हाँ जी। तो ऐसे करके फिर एक अवेयरनेस फैल सकती है। इसमें मैंने क्या एक शुरुआत की थी, हम्म, जैसे गौ सुरभि यज्ञ आप जानते होंगे, कोई लोग गौ पुष्टि यज्ञ कहते हैं, जी जी। तो मैंने ये सुना, फिर मैंने देखा कि कहाँ से ये सब एक एकत्रित किया जा सकता है, तो हम्म, एक पीडीएफ का मैंने संकलन किया है स्वयं से, संकलन मतलब अलग अलग जगहों से लेके, ठीक है, जी जी। तो उसमें अथर्ववेद का जो गौ सूक्त है वो लिया है, हाँ फिर उसके बाद आपको लिया है वो पंच तत्व की उपासना, क्योंकि पंच तत्व की उपासना भी जी जी। आवश्यक है। और आपने पढ़ा होगा गो अंक में गो पूजन की विधि हाँ है हाँ ना, बिल्कुल। हाँ, तो वो गो पूज पहले हम लोग उसमें गो पूजन करवाते हैं, फिर हम्म, ऐसे, तो कोलकाता में भी हुआ था और कुछ इधर आसपास भी हुआ।
जी तो जी। गोसूर्बी यज्ञ से एक लाभ क्या होता है कि उसमें जो नए लोग आते हैं, हम्म वो एक अलग ऊर्जा महसूस करते हैं, क्योंकि उसमें सामग्री गोबर की रहती है, गोबर से युक्त जो सुगंधित सामग्री, हवन सामग्री रहती है वो रहती हम्म है, हम्म गोबर का समीधा रहता है, और घी भी पूर्ण देसी गाय का रहता है। हम्म इसी बहाने क्या होता है ना कि यज्ञ के बहाने प्रैक्टिकल उनको दिखाना होता है कि देखिए गाय के गोबर का कितना ज्यादा आपके जीवन में महत्व है। तो वहाँ एक मार्केटिंग का वो हो जाता है कि हाँ भाई, ये आप अगर अपने घर में भी रखेंगे तो आपको वो एक ऊर्जा लाभ मिलेगा। ठीक, तो मेरा ये था कि प्रशिक्षण के साथ साथ हम लोग यज्ञ का भी कोई, क्योंकि कोई भी देखिए आरंभ यज्ञ की पूर्णाहुति से होना चाहिए, ठीक है, जी तो वो हो जाए। तो प्रशिक्षण की थोड़ी रूपरेखा मैं चाह रही हूँ कि आपको जैसे बुलाया जाए, उसमें हम ऐसे लोगों को रखें तैयार जी। जो प्रोडक्शन के लिए भी लोगों को जागरूक करेंगे और मार्केटिंग के लिए भी, ठीक है, जी। मतलब प्रशिक्षकों का। हम्म तो उसमें आप कितने दिनों का आपको लगता है कि ट्रेनिंग लें, जिससे कि ये लोग फिर अलग-अलग जगह पे ये प्रशिक्षित कर पाएँ? हम्म। थोड़ा सा मतलब ये इसमें एबल हो जाए। हाँ जी। इसमें थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है कि हुँ, भाई व्यक्ति कितने हैं, ठीक है, हुँ, और उनको सिखाना क्या है और कितना उनको आगे तक लेके जाना। क्योंकि जब तक देखो, एक बात और होती है, मान लो आप एक वक्ता हो, हुँ, अच्छे वक्ता हो, और आपको किसी को प्रशिक्षित करना है, हुँ, तो आप सबसे पहले उसके बॉडी लैंग्वेज को देखोगे कि ये हुँ, सचमुच में प्रशिक्षण के लायक है या नहीं है हुँ, हुँ, ना। बिल्कुल। क्योंकि स्वयं से ही लोग घबरा जाते हैं, दूसरों हुँ, की तो छोड़ो। हुँ, हुँ, तो इसके लिए समाधान ये है जी, जो भी मतलब इस प्रकार से मतलब सीखना चाहता है या स्वयं से ही कुछ करना चाहता है, उसके लिए एक अच्छी राय ये है कि स्वयं अपने जो शिष्य होता है उसके सामने खड़े होकर के एक बार बातचीत करने की कोशिश कीजिए, हुँ, हुँ, व्याख्यान देने की, जैसे प्रशिक्षित करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए भाई आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो उनसे आप एक चर्चा कर रहे हैं, इससे आपका अंदर का जो डर है वो खुलेगा, हुँ, हुँ, और फिर उसके बाद तो जो कुछ करना चाहें वो किया जा सकता है ना। हुँ, तो इस पे थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है जी, वास्तव में कितने दिन लगेंगे। हो सकता है कि 3 दिन में लग जाए, हो सकता है 5 दिन लग जाए, है ना? और कितना क्या 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 सिखाना है भाई, क्योंकि सीखने के लिए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। हुँ, क्योंकि उसमें फिर अगर गाय में अगर घुसोगे तो एक जो एफएमसीजी अगर कहें तो बाहर का काम एक हो गया, ठीक है। हुँ, जैसे भाई आपको टॉयलेट वगैरह का जो घर का जो सामान होता है, जैसे फ्लोर क्लीनर हो गया, टॉयलेट क्लीनर आदि हो गया, ठीक है, हुँ, एक ये होता है। दूसरा अपने निजी मतलब कि सौंदर्य के प्रसाधन आदि हो जाते हैं, ठीक है। हुँ, तीसरा एक होता है कि भाई किसी ने दूध के ऊपर ही काम किया तो वो मिठाई आदि बनाने लग जाता है, गाय की शुद्धता के साथ घी आदि हुँ, खाने का हो गया, ठीक है। चौथा होता है कि गौमूत्र के ऊपर किसी ने काम किया तो वो चिकित्सा का पकड़ लेता है कि भाई मैं हुँ, विभिन्न तरह के अर्क आदि बनाऊंगा, है ना। जो पांचवा ये होता है कि इसको खेती के लिए भी कोई इस्तेमाल कर लेता है, अगर गोबर को पकड़ लेता है हुँ, तो घी से सौंदर्य प्रसाधन भी बन जाते हैं, खाने की भी हो जाती है, और औषधि आदि भी बनी जा सकती है। तो हुँ। कुल मिलाकर के बात इतनी सी ही है घूम फिर के कि वो तो समय अनुसार देखा जाएगा कि कितने व्यक्ति हैं और क्या क्या सीखना चाहते हैं। विषय बहुत बड़ा है ये, पर अगर हमारा थोड़े से काम चल सकता है तो थोड़े को ही ज्यादा सबसे पहले पकड़ना चाहिए। देखिए, इसमें लक्ष्य लेके अगर सिखाएँगे ना, तो जी वो जी पता चल, तो हमारा मूल लक्ष्य क्या है कि जो भी प्रशिक्षक रहेंगे वो स्वयं तो बनाएँगे ही, ठीक है, जी उनकी जी जी इच्छा है जी तो वो स्वयं भी बना सकते हैं, लेकिन उनका मूल टारगेट क्या रहेगा, जो किसान हैं, जो गोपालक हैं, है ना? उनके कच्चे गोबर और उनके गोमूत्र का उपयोग हो जाए, यही है ना मूल उद्देश्य हम जी लोगों जी का, जी। ठीक है? तो वो उनके गोबर गोमूत्र का कैसे वो उपयोग करवा के मार्केटिंग कर सकते हैं, इसी को बस ध्यान में रख के चलना है, ठीक है? और बाकी दूध की का होता है, दूध दोहने का भी तरीका होता है या कुछ ऐसा है ना, बहुत हम्म। कुछ है। आप गोअंक में पढ़े ही होंगे, लोग ऐसे-ऐसे दूध दूहते हैं, नहीं ठीक उसका है? देखो, एक गिलास से तो नहीं इसका थोड़ा सा मैं कभी क्लियर कर देता हूँ। भाई हुँ, जो गांव के जो लोग हैं ना हुँ, प्रशिक्षित है,
जो कह सकते हैं पीढ़ी से सीखते आ रहे हैं, वो तो हम्म गलत नहीं करते, लेकिन कोई नया नौसिखिया जाता है ना, कोई अलग, हाँ वो बिल्कुल। गड़बड़ करता है। और गाय के थन अगर खराब हो जाए तो समस्या ये हो जाती है कि वो ठीक होने बहुत मुश्किल हो जाती है। हम्म जब दूध ही नहीं देगी तो फिर उसको कोई रखना नहीं चाहता, सबसे बड़ी बात है। हम्म, बिल्कुल सही। तो इसके लिए मैं हाँ जी। सोच रही हूँ कि नहीं, अगर मान लीजिए जनवरी का थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठंड भी ज़्यादा रहती है, तो फरवरी में इसका कार्यक्रम हाँ, करें, कोई ठीक है? कोई समस्या नहीं है। फरवरी या मार्च के बीच में, तो हाँ, अभी से हम लोग जैसे अगर। मान लीजिए आप जी। कि होली के दिन नजदीक आने लग जाए ना, वो सबसे हुँ, अच्छा समय होता है, क्योंकि धूप भी अच्छी से निकलनी शुरू हो जाती है। तो अच्छा, होली अगर का कोई दिन। चीज सुखानी, देखो बना करके रखनी है एक अलग बात है भाई, आपको बनानी सिखा दी मान लो धूप बत्ती ही, तो हुँ, बना के दिखाना एक अलग बात है। अगर उसको सुखाना ही है तो सूखी भी जा सकती है। हुँ। तो काम बड़ा आप। होता है तो जी। तरह तरह के यंत्र भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हुँ। तो जैसे भ्राता जी, आप थोड़ा ये बताइए कि आपने जो प्रशिक्षण लिया था वो हर प्रकार का लिए, कच्चे गोबर का भी और सूखे गोबर का भी, या केवल कच्चे गोबर से ही आपका हुआ है क्या एक्सपीरियंस? धूप बत्ती का? धूपबत्ती या कुछ भी सामान का? देखो मेरा जो प्रशिक्षण है वो हुँ, आप पूरा पंचगव्य में है। अच्छा। और गए की पांचों चीजों के वही वो ऊपर जो है। निरंजन वर्मा जी हैं, उन्हीं हाँ से ना? हाँ, उनसे अच्छा। सीखा है। एक बात वहां से हमने सीखा था। हुँ, तीसरा फिर खुद का अभ्यास हो जाता है। अब हुँ, जब तक अर्क बनाना सिर्फ सुनेंगे तब तक अलग बात है, और जब बना करके देखेंगे तब एकदम अलग बात है। हुँ, तो ये कुछ निजी अनुभव हो जाते हैं कि भाई वास्तव में ऐसी चीज बनेगी। हुँ, किया जा सकता है मतलब, जैसे कच्चे गोबर का अभ्यास ऐसा मैंने जो इस्तेमाल किया था ना, हुँ, जैसे धूप बत्ती का ही आपको उदाहरण देता हूँ। हुँ, सूखा गोबर मैंने इस्तेमाल किया तो उसमें क्या समस्या मुझे आई कि धूप बत्ती चलती नहीं है, जलाने के बाद शायद 1-2 मिनट में ही बुझ जाती है अपनी। अच्छा। ठीक है। और गीले गोबर का क्या होता है, वो जब गोबर ही गीला है, ताजा ही है, इसका मतलब तो सीधी सी बात ये है, हुँ, तो उसको अगर इस्तेमाल करेंगे ना, तो उससे तो जल जो है गोबर के अंदर जल तत्व जो है वो सूख जाता है, फिर उसके बाद उसको जलाने में कोई समस्या आती नहीं है। हुँ, ये एक अनुभव की बात है। दूसरी इसमें क्या है कि अगर गोबर ऐसे, जो मान लो गीला घी आपने ले लिया और उसको किसी अच्छे स्थान पर सुखा दिया जाए, मतलब कोई नीचे क्या बोलते हैं चटाई आदि हुँ, बिछा करके सुखा दिया जाए, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर सकता है उसका पाउडर अगर बनाया जाए। हुँ, तो तीसरा एक मशीन आती है, वो मशीन क्या करती है, उसमें गोबर आप डालो और वो हुँ, जैसे उसको प्रेशराइज करेगी और उस गोबर का जलीय अंश निकाल देगी अलग से। हुँ, जो बच जाएगा फिर उसको आप थोड़ा सा सुखाना चाहो तो सुखा सकते हो, वरना उसको भी डाल करके आप बत्तियां निकाल सकते हो, और जो रस बन जाएगा उससे आप किसी औषध आदि में उसको उपयोग कर सकते हो। हुँ। ये सारी चीजें हैं अनुभव की। अच्छा। तो मतलब जैसे कि हाँ, बात तो यहाँ पर सही है कि जो किसान और गोपालक हैं, उनके पास तो सुखाने का कोई एक देखो, ऐसा तो है नहीं, है ना, गोबर वास्तव को? में जी। वास्तव में अगर सबसे अच्छे से चलना है ना, हुँ, तो औषध का तो एक मतलब बाईपास करके हुँ। खेती के ऊपर जोड़ना है सबसे पहले। अगर खेती के ऊपर ज़्यादा। गांव हुँ, में करना है ना, तो गांव के लोगों को यही बताना चाहिए कि भाई आपकी गायें जो है, भले हुँ, ही चलो मान लो दूध नहीं दे रही है, ठीक है, कम से कम उसका गोबर और गोमूत्र खेती के काम में बहुत अच्छा फायदा दे सकता है आपको। हुँ, ये हुँ, आपका मान लो कि एक 1000-1200 के आसपास का होगा शायद, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, वो शायद उससे भी ज्यादा हो सकता है, यूरिया डीएपी आदि का इनका बैग हुँ, एक। तो हुँ, और एक खेती के एक सीजन में लगभग शायद 1-2-3 करीब करीब इतने बैग लग जाते हैं, तो ये फालतू का ही खर्चा, और इनके कारण फिर पानी की भी वेस्टेज ज्यादा होती है। हुँ, हुँ, इन सब से अच्छा ये है कि आप गोबर आदि की हुँ, व्यवस्था करके और उससे खेती को जोड़े तो फायदा क्या होगा, फायदा देखो। बात हुँ, ये है कि किसानों को आय कैसे बढ़ाई जाए। सरकार तो मतलब भाई बहुत सी सरकारें आई हैं और गई हैं, वो हुँ, सिर्फ कहती हैं कि भाई किसानों की आय दुगनी करेंगे। हुँ,
लेकिन वास्तव में हो नहीं पाती। उसका कारण ही यही होता है कि जब तक खर्चे कम नहीं किए जाएंगे ना, तब तक जो आमदनी हो सकती है वो बढ़ नहीं सकती। हम्म, खर्चा कम होएगा तो निश्चित रूप से अपने आप ही उनकी आय दुगनी हो जाएगी। दूसरा, आपको दाम ज्यादा मिल रहा है। अगर आप ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग अगर कर रहे हो तो उसका आपको दाम ज्यादा मिलेगा। हम्म, अगर दाम चलो मान लो 1% नहीं भी मिल रहा है, तो उसका लाभ ये है कि आप उसी को गाँव के माध्यम से क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बना सकते हो। क्योंकि बिल्कुल। जिन चीजों के ऊपर मान लो किसी का कोई नियंत्रण नहीं है ना, जैसे भाई कोई रेगुलाइज नहीं कर सकता। जैसे हम्म, मान लो आप गेहूं का दलिया बना करके बेच दो। अगर गेहूं हम्म, नहीं बिक रहा तो गेहूं का दलिया बना करके बेचा जा सकता है, और उसके लिए कोई बड़े लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ FSSAI का जो लाइसेंस होता है ना, बस उस पर रजिस्टर ही करना होता है। हम्म, ये सारे काम किए जा सकते हैं। वास्तव में गांव में अगर जाएं जब कभी भी, तो किसानों को यही बातें समझानी चाहिए। रही बात दूसरी, भाई आप चलो ठीक है, आपकी 1% मान लो खेती आज पूरी हो गई, ठीक है भाई। अभी 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 फिलहाल लगा हुआ है, जैसे मान लो धान लगाया है ना लोगों ने, तो हम्म, धान का अभी सीजन आ गया है कटने का। हम्म, तो जब ये कटने का सीजन आ जाता है, उस समय पे ना तो पानी दिया जाता ना खाद दी जाती खेतों में। ये जो समय है इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो गोबर को अपने, जैसे किसी कोई प्रोडक्ट्स आदि बनाने के लिए, हम्म, है ना। एक बहुत अच्छा, अगर कहना चाहूँ मैं सिंपल सरल शब्दों में, पूरा का पूरा मान लो गांव हमारा है, ठीक है? हम्म, उसको किस तरह से डेवलप करना है ये हमको सोचना है। हम्म, हमारे गांव से मान लो अगर आलू भी निकल रहा है तो वो प्रोसेस होकर के ही निकल रहा है बाहर। बिल्कुल। क्या होता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने जो देखा है, हम्म, एक ये धनिए का सूखा धनिया जो होता है, वो डब्बा 100 ग्राम मिल रहा है 200 रुपये का, ठीक है। और उसी कंपनी का एक धनिया मिल रहा है, धनिया पाउडर, हम्म, पाउडर मिल रहा है 100 ग्राम 150 रुपये। हम्म, 100 ग्राम धनिया सूखा साबुत वो मिल रहा है 200 रुपये का। और वही 100 ग्राम धनिया पिसा हुआ वो मिल रहा है 150 रुपये। 150 का महंगा। सस्ता जी, बहुत सस्ता। अब बताइए, अगर सामान्य बुद्धि का कोई व्यक्ति होगा तो वो सोचेगा कि पिसा पिसाया ही 150 का मिल रहा है तो मैं 200 क्यों लगाऊं। बिल्कुल, बिल्कुल। साबित किया। लेकिन हम्म, इसके पीछे हमने जो सोचा कि कारण क्या है कि यही चीज, ये साबुत चीज महंगी है। उसमें फर्क ये होता है कि एक एक दाना जो उसका होता है ना, सेम साइज का होता हम्म, है। और जो पाउडर होता है उसमें सब तरह का पीस दिया जाता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, है ना। ये हम्म, होती है क्वालिटी चेक। इस तरह से मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में की जाती है हम्म। प्रोसेस में। आलू के जो साइज होते हैं, मान लो मशीन बना दी जाती है, भाई आलू इस साइज का ही लिया जाएगा, उससे छोटे नहीं लिए अच्छा, जाएंगे। ये बताइए, आपने जो गो कृपा अमृतम आपने कभी प्रयोग नहीं, किया मैंने है नहीं क्या? प्रयोग किया क्योंकि मेरे पास खेती नहीं है, तो मैं प्रयोग नहीं कर या सकता। नहीं तो किडनी को प्रयोग करके ते हुए देखा है आप अपने आसपास? नहीं, मुझे तो अगर बताया है तो शायद दुर्गेश भाई ने ही बताया है। अच्छा। उसके अलावा खेती के जैसे मेरे साथी हैं कई अभी, हम्म, तो उन्होंने जिस जिस मतलब अलग अलग प्रयोग किए, जैसे एक खेती में प्रयोग होता है पंचगव्य का, हम्म, उसका बहुत अच्छा परिणाम है। दूसरा, हम जो हमारे यहाँ पे जो खाद बनाई जाती है, तो यही है जो क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड वाली जो गोबर से खाद बनती है ना, हम्म, वो बनाई जाती है। तीसरा, एक और अभी अभी मेरे को पता चला है, एक साथी हैं, उन्होंने इस चीज का इस्तेमाल किया था। एक ऐसी औषध है, उन्होंने, किसी संस्था ने पत्तों का अर्क निकाला हुआ है। अब वो पत्ते कौन से हैं मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उन पत्तों से अर्क निकाला हुआ है, ठीक है। उसकी मात्रा क्या होती है, 300 ml 100 लीटर पानी में, हम्म। 300 ml 100 लीटर पानी में वो मिला दिया जाता है और उसका स्प्रे किया जाता है पौधों में। मान अच्छा। लो आप कि
एक अभी बेल के ऊपर हमने प्रयोग किया था उसका, ये क्या बोलते हैं, घिया की बेल। उस पे फूल फूल आ रहे थे लेकिन फल नहीं लग रहा था। हम्म। उसके ऊपर प्रयोग किया ना, 1 हफ्ते के अंदर आप कितना, अगर बताऊं तो आपके 2 हाथ कर लो, इससे भी बड़ा उसका पत्ता हो गया। और जो घिया लगी उसके ऊपर, घिया इतनी लगी है जी, एक एक हम्म। बार में 17-17, 18-18 घिया एक ही बेल से तोड़ी जा रही है, एक सिंगल टाइम में। ये बहुत बड़ी वाह, बात है। और सही बात। साइज उनका बताऊं तो आप मान के चलो कि आपकी हाथ की उंगली से लेकर के कूहनी तक, हम्म। ये साइज था उनकी। और पूरी तरह से, और सबसे इसमें जो मजेदार बात है ना, वो ये है कि वो लगी किस जमीन पे हुआ था, पत्थरों वाली जमीन पे वो बेल लगी हुई। हम्म। तो निश्चित रूप से की जा सकती है। पता है एक समस्या क्या है कि लोग खेती के काम से भी उब चुके हैं। हाँ बिल्कुल, उनको चकाचौंध ज्यादा आकर्षित करता है। अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि खेती में कुछ नहीं रखा है ना, इस तरह हम्म। की शिक्षा देते क्योंकि रहते हैं। लाभ उनको उतना नहीं मिलता है ना जितना मिलना चाहिए। उसका कारण देखो, उसका। इस चीज का समाधान हम तो नहीं कर सकते। अगर हम्म। मान लो 1% अगर प्रैक्टिकल सोचे, मान लो कल को कह देती है सरकार कि भाई अभी किसानों का जो सामान मान लो 2,000 रुपये क्विंटल बिक रहा है, हम्म। वो कल से 4,000 रुपये क्विंटल बिकना शुरू हो जाएगा। हम्म। किसान तो एकदम खुश हो जाएगा कि मेरी मेरी आय जो सीधी डबल हो चुकी है, खुश हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इसका सारा जोर आ तो आम जनता के ऊपर जाएगा ना। अब हम्म। 4,000 में अगर सरकार ने खरीदा है तो बेच भी तो रही है, फिर उसको ज्यादा में ही बेचना पड़ेगा उसको। बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है। लोग क्या है कि मेहनत करने से भी बहुत ज्यादा कतराते हैं। हम्म। किसान को थोड़ा सा समझाना मुश्किल है, लेकिन अगर समझ में आ जाए ना बात, तो बहुत ज्यादा उसके माध्यम से जितना संसार का भला हो सकता है उतना कोई भी नहीं कर सकता। गाय का भी। और सब चीजों केवल का संसार का संसार ही नहीं। बोल दिया। बिल्कुल, तो इनमें उसमें से मुख्य रूप से गौ का ज्यादा ये होगा। और हम्म नंदी का भी, क्योंकि अभी देखिए फिर जो जो प्रक्रिया है ना ट्रैक्टर वाली ये वाली, हम्म। अगर वो नंदी को खेत में उपयोग करने लग जाएं, ठीक जी है, जी। गाय का गोबर और गोमूत्र का उपयोग करने लग जाएं, तो इसलिए ठीक। किसान हाँ। किसान के हाथ में अगर वो गाय का महत्व समझ ले, हम्म तो गोपालक और किसान हम्म। वो एक ही व्यक्ति बन सकता है ना। बिल्कुल। तो अभी हम लोग गोपालक वास्तव का में अलग वर्ग कर दिए, किसान का अलग वर्ग कर दिए हैं, हम्म वही यहीं पर यहाँ गैपिंग आ रहा है, गड़बड़ हो हम्म। रहा है। किसान क्या है, किसान की अभी मजबूरियां बहुत ज्यादा हो चुकी हैं कि मान लो उसको, पहली बात तो उसकी पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रही। अगर वो बेच भी रहा है सामान तो उसको पेमेंट ही टाइम पे नहीं मिल रही, पहली बात। दूसरा, अगर पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रही तो वो खिलाएगा और खाएगा कैसे। खर्चा उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है, पेमेंट उसकी अटकी हुई है, तो इसलिए वो इन सबसे किनारा करना चाहता है। उसकी मजबूरी ऐसी बना दी कि भाई ये तो अब खेती छोड़ के ही चला जाएगा। हमारे यहाँ पे आपको बताता हूँ, अभी पंजाब में लेटेस्ट ऑर्डर पास हुआ है, लगभग शायद मेरे ख्याल से 30,000 एकड़ के आसपास जमीन है। हम्म। वो एक्वायर करेगी सरकार, किस चीज के नाम पे, आईएमटी के नाम पे। हम्म। और हमारे जो पड़ोसी जो जिला है उसमें भी ऐसा ही फरमान जारी हो चुका है। और लोग क्या है, खुशी के मारे फूले नहीं समारे कि चलो हमारी जमीन बिक जाएगी। इस तरह की मानसिकता हो चुकी है लोगों। मतलब खुशी बना रहे जमीन बिक जाएगी हाँ, इसके तो लिए। वो ये सोच रहे हैं ना कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अब खेती से छूटा हमारा पीछा। अब जो पैसा आएगा सरकार की तरफ से उसमें बढ़िया बड़ी गाड़ी लेंगे, ठीक है, और उसको इस्तेमाल करेंगे। ये हालत हो चुकी है। तो फिर खेती कौन करेगा? तो सरकार सरकार अपने लोग समस्या, हाँ, रखेंगे। तो समस्या ही यही है ना। आज गुरुग्राम जो शहर है, वो कभी पूरा खेती का एरिया होता था, वो सारा बेच दिया लोगों ने। और जिनकी जमीनें थी आज वही लोग वहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, जिनकी जमीनें थी। हम्म। समय तो ऐसा खेल खिलाता है ना, मतलब किसी को कुछ अंदाजा नहीं। हमारे यहाँ पे एक गांव था, उसकी जमीनें बिकी थी बहुत ज्यादा पैसा मिला था। पैसा इतना मिला था कि लोगों ने कैसे उसका उपभोग शुरू किया, बढ़िया गाड़ी ली। और कहीं बाहर भी जाते थोड़ी देर के लिए, मान लो आपको कोई सामान लेने जाना है, तो गाड़ी को चालू छोड़ करके जाते थे, इसी ताकि बंद ना हो जाए। हम्म। आज उसी गांव के लोग, आज वर्तमान स्थिति ये है, उसी गांव के लोग ऑटो चला करके गुजारा कर रहे हैं। हम्म।
जो कदर नहीं करता ना समय की, फिर वो समय उसकी कदर नहीं करता, थोड़े समय के बाद उल्टा ही मुंह के बल गिरता है। बिल्कुल सही। हमको गांव में अगर प्रशिक्षण करना है तो यही चीजों का प्रशिक्षण करना है कि आपकी आमदनी कैसे बढ़े। क्योंकि देखो बस, एक, बस। हाँ, भारत में अगर विशेष करके कहा जाए तो बिहार के लोग बहुत ज्यादा मेहनती हैं, हुँ, ठीक है? और इसमें भी अगर और जोड़ दूं तो बिहार में भी विशेष करके गांव के लोग ज्यादा मेहनती हैं। बिल्कुल सही। हुँ, तो उनकी जो, जैसे औरतें हैं, व्यक्ति आदमी हैं, ये मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन इनके पास मार्केटिंग का कोई सोर्स नहीं है, पहली हुँ, बात। ठीक है, हम हुँ, अगर दलिया तो बना देंगे जी, लेने वाला कौन है, बात तो ये हुँ, है ना। तो हुँ। ये सारी चीजें बनाई जा सकती है। उसी के लिए हम लोग ग्रुप तैयार करेंगे ना हाँ कि उनको और, बस बनाना है, मार्केटिंग हाँ, हम उनका कर और देंगे। दूसरा एक शॉर्टकट थोड़ा सा मैं बताता हूँ। हुँ, सरकार ने हर एक चीज के पैमाने फिक्स किए हुए हैं। मान हुँ, लो घी का, उसने सरकार ने पैमाना फिक्स किया, भाई इसमें इतना फैट होना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, इसमें इतना एचडीएल होना चाहिए, आदि आदि, एक पूरा लिस्ट बना दिया। हाँ, ये चीजें जिस चीज में पाई गई वो घी हो गया। हुँ, ये सरकार के कुछ पैमाने फिक्स हुए हैं। ऐसे ही सरकार ने एक पैमाना फिक्स किया हुआ है ऑर्गेनिक के ऊपर, कौन सा अच्छा। सामान ऑर्गेनिक है और कौन सा नहीं है। अगर हुँ, इसमें मान लो 2% तक केमिकल मिल गया तो उसको ऑर्गेनिक की श्रेणी में रख लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो सरकार के इन पैमानों का फायदा ऐसे उठाया जा सकता है, भाई मान लो किसी क्षेत्र में जहाँ पे बहुत कम खाद इस्तेमाल की जाती है, केमिकल वाली, तो वो चीजें लेकर के हम उसको बेचा जा सकता है। ठीक है, उसको हुँ, प्रोसेस, कुल मिला के जितना भी उत्पादन हमारे गांव में होता है ना, चाहे दूध से, गेहूं से लेकर के दूध तक, हुँ, ये दोनों एक ही बात है, किसान के पास ही गाय है। ठीक है, इन सबको प्रोसेस करके निकाला जाएगा तो उतना ही लाभ किसानों को होगा और फिर वो मजे से खेती करेंगे। हुँ, और ये एक, जैसे एक ये जागृति की बात होगी, दूसरी एक बात और है इसमें, उनको ही, किसानों के जो मान लो गांव का जो सरपंच है उनको समझाया जाए, भाई देखो, आपके पास आपकी जमीन है, ठीक है, हर एक व्यक्ति के पास अपनी जमीन है, जितनी जितनी बची जो गाय की जमीन, फिर उसको भी लौटा दो, उसको क्यों अपने पास रखी हुई है। हुँ, गाय के लिए अगर चरागाह खुल जाते हैं तो मतलब किसी के ऊपर गाय को कम से कम निर्भर तो नहीं रहना पड़ेगा ना। हुँ। ये सारी बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे लगता है ना, पता है इसका सबसे पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए? हम्म। प्रशिक्षण तो हम लोग करेंगे ही, एक ठीक। गाँव को पहले चुनना पड़ेगा, ठीक है? हम्म। और उसी गाँव में लग के हम लोगों को 6 महीना, 1 साल मेहनत करना बहुत होगा, लगेगा, ठीक समय है? लगेगा इसमें भी। हाँ, मिनिमम 1 साल मान के हाँ चलिए, ठीक बिल्कुल। है? मैक्सिमम जो भी लगे, एक फिर भी अपना लक्ष्य तय करने के लिए कुछ अवधि तो तय करनी पड़ेगी बिल्कुल ना। बिल्कुल। अब इसमें क्या है, मुझे लगता है कि इसके लिए हम लोग को एक ट्रस्ट टाइप का एक बनाना चाहिए हम सबको मिलके, ठीक है? इसमें क्या है, ट्रस्ट जिस बनाओ। हाँ, ट्रस्ट का भी थोड़ा सा मैं प्रोसेस ऐसे बताता हूँ, क्योंकि पारदर्शिता जितनी ज्यादा होगी ना अपने काम वही के चीज़ अंदर, मैं कह रही हूँ। जी, जी। उससे लोग ज्यादा जल्दी जुड़ेंगे। हुँ, हुँ, पारदर्शिता का मतलब ये है कि अगर ट्रस्ट हम बना रहे हैं तो हुँ, उस गांव के ही लोगों को, विशेष करके जो लोग ये बोलते हैं कि हमारा शोषण सबसे ज्यादा होता है हुँ, हुँ, किसी हुँ, भी हाल में, एक गांव में किसी के पास थोड़ी जमीन है तो वो सोचेगा कि मेरा शोषण सबसे ज्यादा हो रहा है। तो हुँ, ऐसे व्यक्तियों को भी उसमें ट्रस्ट में जोड़ना चाहिए। हर एक, मतलब कैसा कहना ये चाह रहा हूँ हुँ, कि मान लो एक संगठन ऊपर खड़ा है, ठीक है, हुँ। उसके नीचे संगठन बनते जा रहे हैं टीम के हिसाब से, ठीक है, तो वही उसी, चीज़ मैं कह रही हूँ, तो हाँ, पहले जो है हम्म, ना, हम हम्म, लोग जो अपना संगठन बनाएँ, जी तो जी, मेरे विचार से उसमें कि एक सबसे मुख्य संगठन हो, हम्म, उसकी कितनी भी शाखाएँ हों, उसके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है? हम्म, तो उस मुख्य संगठन में जो लोग मुख्य रूप से प्रशिक्षक का काम करेंगे, ठीक है? देने हम्म, का, और जो मार्केटिंग का काम करेंगे उनको मुख्य रूप से रखा जाए, ठीक है? और हम्म, जो उत्पादन का पहले से जिनको एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। उनको रखा जाए। हर तो एक जैसे उसमें क्या जी, है हाँ, कि जो भी व्यक्ति जुड़े उसको किसी ना किसी प्रकार से लाभ भी होना चाहिए। लाभ भी मतलब होना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि मतलब फिर कोई सेवा मात्र नहीं है कि भाई सेवा ही है, भाई जी, कोई जी, जी, व्यक्ति जी। मान लो ये व्यक्ति हमारे संगठन से जुड़ा, अब हुँ, अगर वो बाहर कहीं पे नौकरी करता है तो उसको हुँ, कम से कम 12,000 तो आराम से मिलता है, कम से कम आराम है आराम से, है सही ना। बात। तो कम से कम इतना मान करके ज्यादा से ज्यादा उसकी योग्यता के अनुसार हमको उसको देना ही पड़ेगा। हुँ, 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 हुँ।
और ज्यादा मात्रा में इसका जो ज्यादा अंश है ना पैसे का, वो गांव में ही फ्लो होना चाहिए इसका। बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ इस तरह की बिल्कुल। प्लानिंग करी जाए तो बहुत अच्छा होगा। और ये आप सही कह रहे हैं, जैसे एक जिस गाँव को चुनाया जाए, वहीं उसी गाँव के युवक को लिया जाए अपने उसमें, ठीक है? बिल्कुल। युवा पीढ़ी को ज़्यादा लिया जाए, हम्म। क्योंकि जो वो थोड़े बुजुर्ग होते हैं एज वाले, वो ज़्यादा समय भी नहीं दे पाएँगे, वो अपना इस प्रोडक्शन में इसका ध्यान दें। उदाहरण आपको देता हूँ। हुँ, गुजरात में हुँ, ये अमूल की जो जब शुरू हुआ था ना अमूल, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे सहकारी समितियां बनी थी दूध के लिए। अच्छा। जगह जगह हर एक गांव में बनी थी अपनी अपनी। हुँ, हुँ, उसमें गांव के लगभग व्यक्ति जुड़े हुए थे। कहने का तात्पर्य ये है सरल भाषा में कि सहकारी समिति टाइप ही कुछ बनाया जाएगा ना, तो हुँ। उसमें गांव के सभी लोग अपनी हिस्सेदारी रखेंगे। और रखना चाहिए, पूछिए क्यों? हाँ, क्योंकि हम लोग तो दूर हैं उनसे, बिल्कुल, काम तो वहीं होना है। तो बिल्कुल। वहीं के लोग अगर एक्टिवली नहीं हमें सूचना देंगे या कुछ ऐसा करेंगे, तो फिर तो हमारा भी मेहनत डबल हो जाएगा और कम्युनिकेशन भी खत्म हो हुँ, जाएगा, और ठीक है? संवाद उनसे अगर रहेगा, मान लो हुँ, किसी का आपस में कोई झगड़ा है, ठीक हुँ, है? तो एक दूसरे की बुराई करते हैं लोग, निंदा बिल्कुल। करते हैं ना, हुँ, तो हुँ, इस चीज का फायदा ये होगा कि सबको बिठा करके देखो, झगड़ा कोई ज्यादा समय चलने वाली चीज है नहीं। हुँ, और जब कोई मर जाता है ना, तो झगड़ा स्वतः ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल, तो ये सारी चीज बातें किसी को समझाने से समझाई जा सकती हैं, क्योंकि इन हुँ। चीजों का लाभ कुछ नहीं है। आपके गांव की जो विकास में बाधा है यही चीजें हैं आपस में, तो जितना बना उसके लिए करके। हम लोग हैं, उसके हाँ, लिए हम लोग बिल्कुल, समझाएँगे उनको अच्छे से, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और ये तो है अध्यात्म की शक्ति कि लोगों हुँ, को वो प्रभावित करता है ना? हाँ, तो इसमें देखिए, पहले तो एक गाँव का चयन करें, जी, फिर जी, गाँव में चयन करके एक बैठक किया जाए। जी, उस बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी जुड़े, बुजुर्ग भी जुड़े, और सम्मिलित जो करेंगे हम युवा पीढ़ियों को, हुँ, ठीक है? हुँ, जिससे कि वो एक्टिवली काम करेंगे। वो बिल्कुल, एक्टिवली काम करेंगे तो उनके बुजुर्ग तो उनके साथ हैं, रहते हाँ, ही हैं उनके बिल्कुल। पीछे, हम ठीक तो है? बेशक ये बोलते हैं जी। कि आपके गाँव में अगर 50 परिवार हैं, हुँ, पूरे गाँव में अगर 50 परिवार हैं और 50 परिवारों के एक-एक संतान हैं, हुँ, जो अभी हाल में युवा हैं, तो आप हुँ। 50 के 50 भी जुड़ सकते हैं। एकदम कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। ताकि सही बात। सबको कम से कम ये तो लगे कि भई हमारे साथ कोई अत्याचार आदि नहीं हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक एक पहले हम लोग देखते हैं कि कौन-सा ग्राम सबसे अच्छा हो सकता है, ठीक है? जी, जी। तो उसके लिए थोड़ा-सा अभी दुर्गेश भ्राता जी आते नहीं, उनका नवरात्रि में कुछ न कुछ प्रोग्राम रहता है शायद, है ना? हाँ, तो कल थोड़ा कोशिश करते हैं सभी लोगों को बुलाएँ हम लोग, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसमें थोड़ा ये डिस्कशन, पहले ग्राम का चयन करें, हुँ, फिर एक रजिस्टर्ड एक सहकारी समिति का गठन किया जाए। उसके बाद जो काम होगा ना, वो अच्छा होगा, क्योंकि फिर वही लोग लोगों को तैयार कर लेंगे। जी। हमें फिर ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। उनको जब हम ये करेंगे, जोड़ लेंगे अपने साथ, हुँ, हुँ, युवा पीढ़ियों को, तो उन्हीं के साथ एक वार्ता होके उधर तैयार हो जाएगा, फिर काम आगे प्रशिक्षण, उत्पाद, मार्केटिंग का अपने आप हो जाएगा, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? तो सबसे प्रथम प्रक्रिया यही होनी चाहिए। मार्केट तो खुली पड़ी जी। है, चाहे उसमें आप कितना ही कुछ भी भेज दो। बिल्कुल, बिल्कुल। लेने के लिए तो सभी लोग तैयार हैं। मेरा ये खुद अनुभव है। एक आपके बार आप सही चीज़ दे दो, तो लोग लेने के लिए दोनों हाथों से तैयार हैं। और ठीक है? दूसरा यही है, हुँ, हम जितना मतलब प्रॉफिट मार्जिन जितना कम रखेंगे ना, कम का मतलब ये है कि कम से कम 3 गुना, हुँ। तो आपकी टक्कर का कोई है भी नहीं फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई आपकी उसमें टिक ही नहीं सकता कि भी नहीं मेरा ज़्यादा सस्ता, हो ही नहीं सकता, हुँ। किसी हाल में भी। नहीं, ये भी ध्यान रखना भ्राता जी कि हमारा जो भी गठन होगा हुँ, हुँ। समिति का, उसका ध्यान ये रखना है कि उसमें वो लिखा जाएगा प्रॉपर्ली एग्रीमेंट में कि 60 से 70% किसानों को जो बिल्कुल, प्रोडक्शन बिल्कुल। करेंगे उनको जाएगा। ज़्यादा उनको है, कम हाँ, हमारा है। कम हमारा, ये उसमें लिखा होना चाहिए, बिल्कुल, मौखिक बिल्कुल। नहीं। अगर हाँ, मतलब कुछ तरह की इस जी। तरह की मतलब टेक्निकल भाषा लगाई जानी चाहिए। हुँ, जैसे हुँ। छोड़ देते हैं ना, जैसे कानून बनाते हुए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लूप होल छोड़ देते हैं। हुँ, 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 हमको लूप होल ही नहीं छोड़ना, हुँ, हुँ। क्योंकि फिर लूप होल की बाईपास करके वो फायदा उठाते हैं लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो सारी वो चीजें बात करने से ही समझ में आएंगी कि भाई नहीं, ये पॉइंट होना चाहिए, ये गलत है, ये जी। प्रैक्टिकल नहीं है। हुँ, हुँ। धीरे धीरे चर्चा से अच्छा लाभ कुछ इससे मिलेगा। एडवोकेट भी हमारे साथ जुड़ें, तो वो भी अच्छा रहेगा, हम्म, ठीक है? वो भी अच्छा दे बता सकते हैं इसमें और क्या किया जा सकता है, ठीक है? तो आज मेरे विचार से यहीं रहने देते हैं, हाँ, मेरा बिल्कुल, भी बिल्कुल। बहुत सारा
कॉल आ रहा है, मैं उठा नहीं पा रही हूँ। हाँ जी। तो आज यहीं रख के फिर कल कोशिश करें। और आप भी भ्राता जी देखिए, जैसे कि आपका ये आपके संपर्क में जो भी लोग ऐसे हों, है हम्म, ना? जो इसमें हम लोगों का सहयोग कर सकते हैं समिति के गठन में, हम्म, आप उनको भी कनेक्ट कीजिए, बिल्कुल। है ना? क्योंकि हम कम से कम हमारे पास 15 से 20 लोग एक्टिव होने चाहिए, तभी हमारा काम होने वाला है। मतलब प्रतिदिन मीटिंग में 4-5 लोगों से नहीं होगा, 15 से 20 लोग जो हमेशा आएँ, हमेशा क्या है, डिस्कशन करें, लोग क्या तब करते जाके हैं, होगा। जी। लोग क्या करते हैं, जैसे कोई आएगा आज, हुँ। वो देखेगा कि बात क्या चल रही है, हाँ, यहाँ पे आके सुनेगा बात क्या चल रही है, हाँ। ये तो नॉर्मल बात है, इसको क्या सुनने का लाभ, वो फिर कल नहीं आएगा। तो नॉर्मल से ही तो विशेष बात होती है। बात तो ये ये तो समझ आप में समझ नहीं रहे हो आता है, ना, तो मैं धैर्य समझ रहा रखना हूँ इस पड़ता चीज है। को, वो कैसे हुँ, समझेगा, जिसकी मतलब अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो टूट बुद्धि हो किसी की, वो कैसे समझेगा इस चीज को। बिल्कुल। तो उसके लिए तो देखिए धैर्य चाहिए, और हमारे पास अगर अगर धैर्य वाले नहीं लोग देखो, नहीं कोई कुछ करना ही चाहता है ना, होंगे तो फिर वहाँ गड़बड़ी करेंगे। हम्म, जी, जी। कोई कुछ करना ही चाहता है तो उसको आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मत आओ, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भी आप आओगे तो हमारे ऊपर उपकार करो, करे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल। नहीं आओगे तो आपका ही नुकसान है। अगर आपको वो काम करना है तो बाद में आप कनेक्ट करोगे कि भाई मेरे को ये ऐसी ऐसी चीज सिखा दो। अभी जब मिलने लग रहा है लोगों को तो नहीं आ रहे, तो इसमें उन्हीं की कमी है। धैर्य रखना पड़ेगा। अभी ना बिल्कुल लोगों के रखना अंदर पड़ेगा। सबसे ज़्यादा कमी है पेशेंस की, धैर्य की। उनको होता है सब कुछ जल्दी हो जाए, सब कुछ जल्दी कर लें, सब कुछ ऐसे कर लें, ये सब तो बात वो नहीं रोगी हो है। सकता। जी, जी। में धैर्य की कमी है, वो बात रोगी है। वात रोगी। वायु की वात भांति रोगी। तेज तेज चलता है वो। हाँ, मन मन का भी वो हो चुका है ना? बिल्कुल। तो खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज यहीं विश्राम करते हैं, कल इस पे थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना? ठीक। समिति गठन को लेके। ॐ घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवा घृतनद्यो घृतावर्तास्ते मे सन्तु सदा गृहे घृतं मे सर्वगात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितं गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च गावश्च सर्वगात्रेषु गवां मध्ये वसाम्यहम् गावश्च सर्वगात्रेषु गवां मध्ये वसाम्यहम् ॐ श्रीसुरभ्ये नमः। ॐ श्रीसुरभ्ये नमः। ॐ श्रीसुरभ्ये नमः। हरि ओम। जय गौ माता, जय गौ।